अगर कोई उस बच्चे के भविष्य के बारे में चिंता कर रहा है तो केवल हम सब समाजवादी लोग, उसके अलावा कोई नहीं। जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब वो सरकार में उतने दिन नहीं रहेंगे जितने वो सरकार में रह चुके हैं। इसी वजह से आप देखते होंगे उनकी भाषा बदल गई है, उनको सोचने समझने का तरीका भी बदल गया है। और सच्चाई तो यह है कि मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। जिन्होंने खुद के ऊपर सच्चे मुकदमे हटवाए हों और दूसरों के ऊपर झूठे मुकदमे लगवाए हों, वो जितना कम बोलेंगे उतना ही उनकी सच्चाई छुपी रहेगी। अगर कम बोलेंगे तो उनकी सच्चाई छिपी रहेगी। जिनके राज में साधु संतों तक से पक्षपात किया जा रहा हो, संत समाज के बीच झगड़े करवाए जा रहे हैं, जो अपने से बड़ा किसी और को नहीं समझते हैं, वो कैसे योगी हैं। संतों में भी झगड़ा कराने का काम अगर कोई कर रहा है तो सरकार के लोग मिलकर के करवा रहे हैं। हमारे यहां कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है, ये हमारी परंपरा रही है जो हम लोगों ने सीखी और समझी है और जानी है, कि हमारे यहां कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है, और जब बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए, इसलिए उसके वचन प्रवचन कहलाते हैं। यहां तो सब उल्टा ही है। इनकी योग्यता की परीक्षा करवानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह के भाषा इस्तेमाल हो रही है उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी योग्यता के बारे में भी हमें और आपको जानना चाहिए। और व्यक्ति वस्त्र से नहीं, व्यक्ति वस्त्र से नहीं, वचन से योगी होता है। जो लोग हमेशा अमृत काल को याद दिलाते हैं, ये आजादी का नहीं बर्बादी का अमृत काल है। और नकारात्मक लोगों का भी कलयुग में सब उल्टा होता है। ना तो समझो वही हो रहा है, जो कलयुग है उसमें उल्टा होता है और सब उल्टा कर रहे हैं लोग। हमारे यहां ये माना जाता है कि जितना बड़ा ज्ञानी होता है वो उतना ही चुप रहता है। इसलिए हमारे यहां मौनी और मुनि की परंपरा रही है। मुनि की परंपरा साधु संतों में, या मौनी की परंपरा, और कलयुग है इसलिए सब उल्टा हो रहा है। मितभाषी वाचाल बन गए हैं आजकल। वो मितभाषी नहीं बन रहे हैं। उनका सुनिए क्या कह रहे हैं आजकल। मृदभाषी कटुभाषी बन गए हैं, सत्य वचनी झूठे प्रचारक बन गए हैं, अभय निवारण करने वाले भय का प्रसारण कर रहे हैं, परोपकारी लोग अत्याचारी का काम कर रहे हैं। जिनका काम सरकार चलाना है वो बुलडोजर चला रहे हैं और विकास का प्रतीक विनाश का प्रतीक बन गया है। और अभी अभी सुना होगा हमने और आपने कि किसी भी सरकार को इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा होगा जिस तरीके से इस सरकार को कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, यह पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार पर 25 लाख का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। अगर कहीं ऐसा हुआ हो तो बताइए।
जहां सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना सरकार पे लगाया हो और जजों ने कहा ये सरकार बहुत अहंकारी है, ऐसा लगता है कि यूपी में कानून का राज समाप्त हो गया है, उत्तर प्रदेश में शक्ति और सत्ता का अनुचित दुरुपयोग हो रहा है। ये बात याद होगा आपको, जब भी सरकार के खिलाफ हम लोगों ने कहा होगा तो इन बातों को हमेशा रखा कि सरकार अहंकार में संविधान भी भूल गई है और बुलडोजर प्रतीक नहीं हो सकता है, लेकिन सरकार बुलडोजर से चला रही थी और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा यह बहुत मनमानी है कि आप बुलडोजर लेकर नहीं आ सकते और रातों रात घर नहीं तोड़ सकते हैं, आप परिवार को घर खाली करने का समय नहीं देते हैं, घरेलू सामानों का क्या उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था, वहीं पूरी तरह जंगल राज और अराजकता है। सोचिए सुप्रीम कोर्ट में यह टिप्पणी होती हो कि आप बुलडोजर लेकर के जाते हैं लेकिन घर परिवार के लोगों को अपना सामान निकालने का भी मौका नहीं देते हैं, आप जो घर की गृहस्थी है उसको भी निकालने का मौका नहीं देते हैं, समय नोटिस मिलना चाहिए, नोटिस नहीं देते हैं आप, और उसकी वजह से सरकार को ये अपमान झेलना पड़ रहा है। और ये पहली बार जुर्माना ही नहीं बल्कि कोर्ट ने यह कहा है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो जिन्होंने इस तरह का काम किया है, और वो भी कहां, मुख्यमंत्री जी के घर के बिल्कुल बगल में, ये उस पर इस तरह का सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है। जो सरकार दूसरों के लिए न्याय का उदाहरण बननी चाहिए वो अन्याय कर रही है, इसलिए आए दिन उसे न्यायपालिका से डांट पड़ रही है, जुर्माना तक लग रहा है। पुलिस छापे मारती थी, अब पुलिस पर छापे पड़ रहे हैं। पुलिस छापे मारती थी, अब पुलिस पर छापे पड़ रहे हैं, और जहां बहुत कुछ मिल रहा है उसके बारे में कहा जाता है कुछ है ही नहीं वहां पर, कुछ निकला ही नहीं वहां पर, कुछ था ही नहीं वहां पर। जिसका काम भेदभाव मिटाना है वो भेदभाव बढ़ा रहे हैं। जो लोग महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बहुत हुई फलाने की मार, अब की बार डैश डैश, आप जानते होंगे किसकी सरकार, जैसे नारे लगाते हुए आए, वो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा के बारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। अगर हम इनकी तुलना करें जिस समय ये सरकार में आए और सरकार के आज के आंकड़े अगर हम देखें तो हर मानक में, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, और चाहे महिला सुरक्षा के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। न केवल रिकॉर्ड तोड़े हैं बल्कि महिला सुरक्षा को लेकर के, उन्हें न्याय को लेकर के इतना महिलाएं या बेटियां कभी मुख्यमंत्री आवास में आत्मदाह करने नहीं आई जितनी इस सरकार में आई है। लोगों को न्याय नहीं मिलता, तहसीलों में जान दिए उन्होंने, अधिकारियों के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की है। और सोचिए मुख्यमंत्री कार्यालय के बगल में कितने ऊंचे खंबे पर केवल न्याय मिल जाए, उसकी बात सुन लें, उसलिए गरीब को कहां कहां नहीं जाना पड़ रहा है। जिन्हें संविधान के हिसाब से चलना चाहिए वो मन विधान के हिसाब से चल रहे हैं। और जो नारा कभी अंग्रेजों ने लगाया था, अंग्रेजों के जो विचार थे, अंग्रेज तो भारत छोड़ के चले गए लेकिन अंग्रेज अपने विचारवंशी लोगों को यहीं पर छोड़ गए। जो विचार अंग्रेजों के थे वही विचार इस सरकार के हैं। दिल्ली और लखनऊ सहयोग से चलने चाहिए, यहां तो विरोध से चल रहे हैं, डबल इंजन उल्टे लगे हैं, या आमने सामने दोनों एक दिशा में नहीं है। लगता तो यह है कि डबल इंजन जो इंजन है अब एक दूसरे को खींच रहे हैं। किस दिशा में खींच रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की जनता बेहतर समझती है। जिन्हें सामाजिक सौहार्द के पुल बनाने चाहिए थे वो नीचे नीचे बारूदी सुरंग फैला रहे हैं। इसलिए इस मौके पर मैं यही कहना चाहता हूं कि इनकाउंटर वाली सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है और उसकी शुरुआत उपचुनाव से होगी।
इसीलिए घबराए हुए हैं। पिछले 8 साल में इसने किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, नौकरी, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। लोग और छोटे दुकानदार, व्यापारी, रेहड़ी पटरी, फेरीवाले